तो बंधुओं, आजकल मीडिया में ये दिखाया जाता है कि संघ और बीजेपी के बीच दूरियां जानबूझ करके बढ़ाई गई है। तो ये दूरियां क्यों, ये क्यों है ये दूरियां, ये दिखाने का ये नाटक, ये नौटंकी क्यों है? तो बंधुओं, इसका सीधा सा बात है कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को ये घमंड था कि 2047 तक शासन चलेगा। और हिंदू हिंदू बोलने से, क्योंकि इस देश के लोग ना तो पढ़े लिखे हैं, ना मैच्योर हैं, ना ही वोट की परिभाषा समझ सकते हैं। 5-10 रुपए के लिए अपनी माँ बहन को बेच सकते हैं, तो वोट बेचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो धर्म के माध्यम से ही पूरा देश चलना चाहिए, चलेगा, ऐसा मोदी जी को पूरा विश्वास हो गया था। और इसलिए बीजेपी के लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया था। हम देखते हैं 370, कभी पीओके की बात, न जाने कभी मॉब लिंचिंग, और न जाने ऐसे क्या क्या नहीं किया, कभी घुसपैठियों की बात बंगाल के। तो ये क्या था? उत्पात। जब चारों साइड से सत्ता हो और उस देश के कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन सभी का साथ हो, सबका साथ सबका विकास, तब तो देश को आराम से गरीबी भुखमरी में भले ही डुबो दो, लेकिन लोग जाएंगे कहाँ? वो हिंदू ही बने रहेंगे। तो आरएसएस को लगा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे इंसान को कांग्रेस कभी भी ला नहीं सकती। और ऐसे अगर दलित भारत के राजनीति में आते तो फिर संविधान की बात होगी, और हुआ भी यही कि संविधान खतरे में है। और इस टाइप से जब बातें चली तो कुछ तो रिस्पांस मिला और विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरी तरह से जनता को दरकिनार कर दिया था। और हिंदू धर्म इतना फला फूला था कि हर भारत का छोटे से छोटे बच्चे के जवान पर गर्व से कहो हम हिंदू था। तो लोगों ने बीजेपी को आगे करने के लिए ही पूरे हिंदू संगठनों ने अपनी ताकत लगा दी, और आरएसएस ने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी। और जब ताकत लगाई तो देश हिंदू राष्ट्र बना, देयर इज नो डाउट। लेकिन अब जब 2024 में नतीजे आए तो परिणाम क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित इस देश के राजनीति में कांग्रेस की तरफ से लाए गए, तो उन्होंने संविधान की बात की, ओबीसीओ की बात की, तो कुछ हद तक उसका फायदा हुआ। तो इससे आरएसएस को लगा कि आरएसएस भी बदनाम हो रहा है, आरएसएस की खुली नीतियां मैदान में आ रही है। इसलिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी ने आरएसएस को कहा कि हमको जरूरत नहीं है, और आरएसएस ने कहा कि हमको कृष्ण कन्हैया बन करके मोहन भागवत ने बयानबाजी की। और देश के लोगों को ये लगा तो ये क्या है? एक नौटंकी है इस देश के लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आरएसएस सुरक्षित रह सके भविष्य में, क्योंकि बीजेपी की ताकत कम हो गई और आरएसएस बदनाम होने से बच गया। इसलिए बीजेपी आरएसएस से और आरएसएस बीजेपी से दूर दूर रहने का जनता को ढोंग कर रहे हैं, ताकि वो मणिपुर जैसे हजारों मणिपुर इस देश में प्यार मोहब्बत से, क्योंकि मोहन भागवत ने खुद ही कहा कि 1,22,000 उनके पास ऐसे संस्थान तैयार हो चुके हैं, जो कभी डॉक्टर अंबेडकर की बात करना चाहिए, तो कभी बुद्ध के कुशलस्य उपसंपदा की बात करना चाहिए, तो कभी बिरसा मुंडा को भगवान कहना चाहिए, और कभी अर्जुन देव जो 5वें धर्मगुरु है सिख धर्म के, तो बोले कभी कभार उनको भी भगवान बोलो, उनकी भी जयंती मनाओ। यानी कुल मिला करके जनता में ये मैसेज जाने दो, ऐसा ढोंग करो, ऐसी नौटंकी करो, ऐसा पाखंड करो कि लोगों को लगे कि आरएसएस उतना ही इस देश का हितैषी है और बीजेपी भी उतनी ही हितैषी है। किसकी? इस देश के लोगों की, गरीब मजदूर किसान। तो बिरसा मुंडा को अगर भगवान बोला जाएगा तो इस देश का आदिवासी जुड़ेगा। यदि डॉक्टर अंबेडकर की बात होगी तो दलित के को थोड़ा सा हमदर्दी लगेगी, तो साले दलित भी जाकर के चिपक जाएंगे। किससे? आरएसएस से।
बीजेपी से। तो ये एक मोहन भागवत ने संकेत दिया कि भाई राजनीति ऐसी करो, उनके नाम लो और पीछे से खोल करके पिछवाड़ा मार दो, पीछे से बंदूक और सामने में मोहब्बत। और इसलिए आरएसएस बीजेपी से और बीजेपी आरएसएस से एक दूसरे से अलग होने का ढोंग कर रही है ताकि दोनों भी सुरक्षित रहे और लोगों को लगे, क्योंकि सांप एक ऐसा प्राणी है, सांप किसी को डसता नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ही जहरीली है, तो लोग उसको देखते बराबर मार देना चाहते हैं। और इसलिए मोहन भागवत ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि दलित हमारे भाई है, शूट आउट। हजारों सालों से ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सोचने का काम नहीं है। मणिपुर जैसे जल रहा है ऐसा पूरा देश भर में जलाओ, लेकिन शो मत करो। ये नरेंद्र मोदी के लिए मैसेज था। ये मत सोचो कि मणिपुर जैसा क्यों हुआ, घुसपैठिए बंगाल में क्यों घुसते, ये मत सोचो, करो जानबूझ करके करो, लेकिन शो मत करो कि ये हमने किया है। और इसलिए बीजेपी और आरएसएस के प्रचार तंत्र के अतिपन के कारण, अतिपन कमीनापन जिसको कहते हैं, कि पूरे देश में दंगे, नफरत और जिल्लालाई का माहौल होने दो, लोगों के दिलो दिमाग में भरो कि साला हिंदू खतरे में हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर क्या करो, समानो मंत्र थोड़ा दिखाओ रे बाबा, थोड़ा दिखाने की कोशिश करो, ढोंग करो कि कम से कम समानता को हम भी चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुद्ध का भी नाम लेना पड़ेगा, अंबेडकर का भी नाम लेना पड़ेगा, हिंदू का भी नाम लेना पड़ेगा, और कृष्ण और बिरसा मुंडा को भगवान भी बोलना पड़ेगा, और कृष्ण कन्हैया को भी खुश करना पड़ेगा। तो ये जो डर है, ये लोगों में फैलाओ, तो बीजेपी भी सुरक्षित रहेगी भविष्य में और आरएसएस भी रहेगा। तो ये ढोंग करना है, नौटंकी करना है, तमाशा करना है, खेल करना है, और पीछे से जाकर के पिछवाड़ा मार देना है। और इसलिए आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे से दूर होने की नौटंकी कर रही है, ढोंग कर रही है।